हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस के बारे में कि अलग अलग क्रेनियल नर्व का कौन कौन सा न्यूक्लियस किस किस जगह पे प्रेजेंट होता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था जनरल सोमैटिक इफरेंट न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सप्लाई कर रहा था स्केलेटल मसल्स ऑफ सोमैटिक ओरिजिन को, और इसमें क्रेनियल नर्व जो आ रही थी वो थी 3rd, 4th, 6th और 12th। और इनके न्यूक्लियस के नाम हमने पढ़े थे, 3rd वाली का ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, 4th का ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, 6th का एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस और 12th का हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। तो ये चारों नर्व स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं इन न्यूक्लियस के द्वारा। मतलब ये चारों न्यूक्लियस जो हैं इन्हीं के थ्रू जो फाइबर्स जा रहे हैं वही इन स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे। तो ये आता है जनरल सोमैटिक इफरेंट के अंदर, मतलब मोटर था, इफरेंट था। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, सेकंड जो इसके अंदर आता है वो है स्पेशल विसरल इफरेंट। पहली बात तो स्पेशल है, जनरल नहीं है, स्पेशल है। दूसरी बात विसरल है, मतलब अब सोमैटिक नहीं है, विसरल है। और इफरेंट मतलब वही मोटर हो गया, तो है तो मोटर फाइबर्स ही, विसरल है और स्पेशल है। मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है, अब ये क्या है, न्यूक्लियस है ये स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूक्लियस। ये वाले जो न्यूक्लियस हैं ये सप्लाई करते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड मसल्स को सप्लाई करते हैं जो डिराइव होती है किससे, फेरेंजियल आर्चिस, जो स्पेशली फेरेंजियल आर्चिस से ही डिराइव होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम स्पेशल है, क्योंकि ये स्पेशली फेरेंजियल आर्चिस से डिराइव मसल्स को ही सप्लाई करता है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स मतलब स्केलेटल मसल्स होगी एक तरह से, स्ट्रिएटेड तो वही होती है, कार्डियक मसल्स तो यहाँ पे आएंगी नहीं। तो स्ट्रिएटेड मसल है तो हाँ भाई स्ट्रिएटेड मसल्स ही हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन से ओरिजिन की, डिराइव्ड फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चिस। मतलब हमारे पास टोटल 5 फेरेंजियल आर्चिस होती हैं, इनको ब्रेंकियल आर्चिस भी बोलते हैं। ये उनसे जो डिराइव्ड मसल्स है सिर्फ उन्हीं को सप्लाई करते हैं, मतलब और किसी मसल को सप्लाई नहीं करने वाले, इसलिए इनका नाम स्पेशल पड़ा है यहाँ पे। तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो इसके अंदर आएगी उसकी हम बात करें सबसे पहले, तो इसके अंदर हमारे पास आता है 5, 7, 9, 10 और 11। तो ये 5 हमारे पास क्रेनियल नर्व हैं जो आती हैं स्पेशल विसरल इफरेंट। मतलब इन 5 क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस होगा वहां से जो फाइबर्स हैं वो किसको सप्लाई करेंगे, फेरेंजियल आर्चिस से डिराइव्ड मसल्स को। तो इसके अंदर जो सबसे पहला न्यूक्लियस आता है, सबसे पहले बात करेंगे 5th नर्व मतलब ट्राइजेमाइनल नर्व की। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। तो इसका नाम क्या है न्यूक्लियस का, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ये बात मैं देखो पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक नर्व का जरूरी नहीं कि एक ही न्यूक्लियस हो सकता है कि 2-3 न्यूक्लियस हो, वहां से फाइबर्स आए और मिल के ट्राइजेमाइनल नर्व बना दे। तो ये वही बात है। तो ट्राइजेमाइनल नर्व का एक न्यूक्लियस होता है मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, जो किसको सप्लाई करता है, फेरेंजियल आर्चिस से डिराइव्ड मसल्स को। अब किसको करेगा वो हम बात करेंगे। अभी चलते 7th क्रेनियल नर्व मतलब फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। और बाकी जो 3 है 9, 10 और 11 मतलब ग्लोसोफेरेंजियल, उसका वेगस और उसके बाद एसेसरी नर्व, इन तीनों का जो न्यूक्लियस है वो इकट्ठा होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है तीनों का। मतलब इसी एक न्यूक्लियस से फाइबर्स अलग अलग 3 नर्व में बढ़ जाते हैं। मतलब ये मान लो एक न्यूक्लियस है, यहाँ से 3 अलग अलग नर्व में कुछ फाइबर्स चले जाएंगे, कुछ फाइबर 9th नर्व में चले जाएंगे, कुछ 10th में, कुछ 11th में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये ए है, ठीक है, एम्बिगुअस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस हम इसको बोलते हैं। अब देखते हैं इनकी लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 5th नर्व मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, पोन्स में प्रेजेंट होगा। तो ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अपर पार्ट ऑफ पोन्स। नेक्स्ट है 7th वाली, इसका भी पोन्स से ही होगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8 चारों का पोन्स से ही ओरिजिन होता है। तो ये प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में। ठीक है, और न्यूक्लियस एम्बिगुअस में आ गया 9, 10th और 11th मतलब कौन से, कहां से ओरिजिन होता है इसका, मेडुला से। तो ये कहां प्रेजेंट होंगे हमारे पास, इन द मेडुला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो है इन चारों का, इनका फंक्शन देखते हैं। चारों का नहीं, 3 ही न्यूक्लियस बने हैं ना, नर्व 5 थी, न्यूक्लियस 3 है। तो सबसे पहले देखेंगे मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व किसको सप्लाई करेगा। तो ये सप्लाई करता है, एक सेकेंड, तो मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो सप्लाई करता है
मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, चबाने वाली मसल्स को, टेम्पोरलिस वगैरह इन सबको। तो सप्लाइज द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, किसके थ्रू सप्लाई करेगा? अब कोई नर्व भी तो होनी चाहिए ना, थ्रू, स्पेलिंग गलत होगी थ्रू की, यहाँ पे ठीक कर लेना, थ्रू मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि बात तो ट्राइजेमिनल की चल रही थी। तो हमें पता है कि ट्राइजेमिनल की फर्दर 3 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एक होती है ऑप्थेल्मिक, एक होती है मैक्सिलरी और एक होती है मैंडिबुलर। तो उसमें से ही एक मैंडिबुलर नर्व जो है उसके अंदर इसके फाइबर्स जाके जुड़ जाते हैं और सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को। किसके फाइबर्स जुड़ रहे हैं? मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के। अब नेक्स्ट है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। ये किसको सप्लाई करता है? ये इसकी भी बहुत सारी मसल्स हैं, ठीक है, मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये सप्लाई करता है वेरियस मसल्स ऑफ, बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करता है ये, इनरवेटेड बाय द फेशियल नर्व। जिस मसल को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, समझ जाना उसको यही वाला न्यूक्लियस के थ्रू वो सप्लाई कर रही है। मतलब जो फाइबर्स फेशियल नर्व के अलग अलग मसल्स को सप्लाई करते हुए दिखे ना हेड नेक में, तो समझ जाना वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व से फाइबर्स आए हुए हैं। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, मतलब 9, 10th और 11th नर्व का जो न्यूक्लियस है जो मेडुला में प्रेजेंट है, ये किसको सप्लाई करेगा? तो ये 2 चीजों को सप्लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सप्लाई करता है, सबसे पहले तो सप्लाई करता है स्टाइलोफेरेंजियस मसल को, जो स्टाइलोइड प्रोसेस से ओरिजिन होता है जिसका, स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करता है ये हेड नेक के अंदर। किसके थ्रू सप्लाई करेगा? 3 नर्व्स है हमारे पास। अब 3 नर्व अलग अलग आ गई, तो इन 3 में से किसके थ्रू सप्लाई करता है? 9th नर्व के थ्रू। तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करता है थ्रू द 9th नर्व, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, और किसको सप्लाई करता है? और सप्लाई करता है किसको? मसल्स ऑफ, अब अलग अलग मसल्स को सप्लाई करेगा। जैसे एक मसल्स है सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को, तो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को सप्लाई करेगा, फेरिंग्स की मसल्स को सप्लाई करेगा। देखो इससे आपको सारी मसल, मतलब ज्यादातर चीजों की मसल्स की नर्व सप्लाई याद हो जाएगी। तो अब जैसे सॉफ्ट पैलेट की मसल्स को ज्यादातर कौन सप्लाई करता है? 10th और 11th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेंगी, और स्टाइलोफेरेंजियस को 9th ने कर दिया। तो सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है, इसको सप्लाई करता है किसके थ्रू? अभी थ्रो वाली बात देखो ऊपर भी आई थी, स्टाइलोफेरेंजियस को 9th नर्व के थ्रू कर रहा था। इन तीनों को किसके थ्रू करेगा? थ्रू वेगस, मतलब 10th नर्व, और क्रेनियल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, तो क्रेनियल एसेसरी नर्व मतलब 11th नर्व। तो 10th और 11th के थ्रू इन तीनों को सप्लाई करेगा, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स और लैरिंग्स की मसल्स को, और 9th नर्व के थ्रू सप्लाई करेगा स्टाइलोफेरेंजियस मसल को। तो ये हो गया हमारा स्पेशल विसरल इफेरेंट कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है हमारा जनरल विसरल इफेरेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास जनरल विसरल इफेरेंट। अब हम इसकी बात करते हैं। तो अभी हमने स्पेशल विसरल इफेरेंट देखा। स्पेशल क्या था उसमें कि फेरिंजियल आर्चेस वाली मसल्स को सप्लाई कर रहा था। अब जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जनरल, मतलब जनरली सप्लाई करेगा। किसको? स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को सप्लाई करता है ये जनरली। तो जनरल सप्लाई देता है स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। वो किसको दे रहा था सप्लाई? स्केलेटल मसल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फेरिंजियल आर्चेस। और ये किसको दे रहा है? स्मूथ मसल्स को। तो विसरल इफेरेंट मतलब वही बात है, मोटर है, मसल्स को सप्लाई कर रहा है तो मोटर सप्लाई होगी। इसके अंदर पहले ही बता रहा हूँ सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आने वाला है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वीडियो पहले देख लेना। पैरासिम्पैथेटिक में मैंने बता रखा है कि एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप वो वीडियो देख लोगे। तो मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ बताऊंगा कौन सी क्रेनियल नर्व है, कौन सा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्रेनियल नर्व का। तो क्रेनियल नर्व जो इसके अंदर आती है हमारे पास वो है 3rd वाली, 7th वाली, 9th वाली और 10th वाली। अब देखो, अब यहाँ पे आने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे 7th वाली नर्व यहाँ पे भी थी, मतलब 7th क्रेनियल नर्व का एक न्यूक्लियस यहाँ सप्लाई कर रहा था, और 7th क्रेनियल नर्व का एक और न्यूक्लियस होता है जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देता है स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को। तो कितनी, ये वाली बात मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि एक ही नर्व के बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख गया होगा 7th से, उसके बाद 9th भी आ रहा है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे 10th भी आ रहा है, इधर भी 10th हमने पढ़ा है अभी। तो एक नर्व के बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, अलग अलग न्यूक्लियस से फाइबर्स अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। तो 3, 7, 9 और 10,
अब इनके न्यूक्लियस का नाम देखें तो जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका जो न्यूक्लियस जो सप्लाई करेगा स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को, वो है एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आता है हमारे पास एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का नाम है। सेवंथ वाली क्रेनियल नर्व जो है इसके दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, मैं न्यूक्लियस को ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, ऐसे इसका मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। और एक इसका होता है लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस। तो इसके दो न्यूक्लियस होते हैं सेवंथ वाली के, तो सेवंथ वाली के दो न्यूक्लियस, एक सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और एक होता है लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरह नाइन्थ का सिर्फ एक होता है, नाइन्थ वाले का न्यूक्लियस का नाम है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। और 10th क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, इसका मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया। तो ये तो हमने नाम देख लिया न्यूक्लियस का। अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। तो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द, अभी थर्ड क्रेनियल नर्व है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व का ओरिजिन होता है मिड ब्रेन से, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में। तो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में, इन क्लोज रिलेशन विद ओक्यूलोमोटर नर्व, उसके न्यूक्लियस इन क्लोज रिलेशन विद ओक्यूलोमोटर का न्यूक्लियस। तो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, तो उसका रीजन, अब ये पास तो प्रेजेंट है तो इसका कुछ ना कुछ फायदा भी मिलेगा इसको, वो अभी मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और इंफीरियर सलाइवेटरी लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, अब सेवंथ है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, पोन्स के अंदर। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में, और लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस जो है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, पोन्स में, लोअर पार्ट में ही प्रेजेंट होता है वो भी। नेक्स्ट है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, नाइन्थ है, तो ये तो इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये लिखेंगे जस्ट बिलो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से इसका रिलेशन बनता है कि ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो था हमारा ये वाला, इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, मेडुला के अंदर। तो ये होगी इनकी लोकेशन चारों न्यूक्लियस की। अब इनका देखते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो है सबसे पहले हम देखते हैं एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का फंक्शन, ठीक है। तो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ओक्यूलोमोटर नर्व के साथ, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के साथ इसका रिलेशन था एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का। क्यों रिलेशन में है, क्योंकि ये भी ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है ना भाई, थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्यूलोमोटर है। इसका एक न्यूक्लियस का नाम एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस का नाम ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस था, तो दोनों आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है, इसके फाइबर्स जो हैं, इट्स फाइबर्स पास थ्रू, तो इसके फाइबर्स ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू ही तो पास होंगे ना भाई। देखो ना इधर ओक्यूलोमोटर नर्व है ना ये, तो ओक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है, तो ये फाइबर्स किसके अंदर देगा, ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर ही तो देगा। तो इसके फाइबर्स जो है वो ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू पास करेंगे, किसके अंदर, टू द सीलियरी गैंग्लियोन। तो यहाँ पे गैंग्लियोन का चक्कर पड़ता है, बीच में एक और यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है ना, इसी तरह गैंग्लियोन एक बीच में आता है जिसके अंदर ये पहले रिले करते हैं। तो सीलियरी गैंग्लियोन को फाइबर्स पास होंगे पहले, और सप्लाई किसको करेंगे, टू सप्लाई। अभी सप्लाई किस किस को करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं उसमें बता चुका हूँ वैसे वीडियो में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये सप्लाई करते हैं स्फिंक्टर प्यूपिला मसल को, स्फिंक्टर प्यूपिली एंड द सीलियरस मसल, इन दोनों मसल्स को ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का फंक्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों मसल आईज में प्रेजेंट होती है, तो ये उसको सप्लाई करता है। अब नेक्स्ट आएगा सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये किसके थ्रू फाइबर्स देगा। अब ये बात मैं चलो मैं लिख ही देता हूँ ये बात की। अभी मैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस पे चल रहा हूँ, ठीक है।
सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है ये सेंड करता है अपने फाइबर्स किसके थ्रू, फेशियल नर्व के थ्रू, क्योंकि न्यूक्लियस किसका है, 7th नर्व का, तो फेशियल नर्व के थ्रू सप्लाई करेगा, सेंड्स फाइबर्स थ्रू फेशियल नर्व, ठीक है, टू रिले। अब ये कहाँ रिले करेगा, जैसे वो सिलियरी गैंग्लियन तक जा रहा था, ये भी किसी गैंग्लियन तक जाएगा, ये जाता है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन तक, टू रिले इन द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन तक तो चला गया। अब आगे जाके सप्लाई किसको करेगा, सॉरी गाइस बीच में लाइट ऑफ हो गई थी, तो हम थे कहाँ पे कि टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में रिले किया इन्होंने, जैसे ऊपर सिलियरी गैंग्लियन में रिले किया था एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आए थे उन्होंने, तो ये वाले फाइबर्स और सप्लाई किसको करेंगे, तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आए किसके थ्रू जा रहे हैं, फेशियल नर्व के थ्रू जा रहे हैं, रिले कर रहे हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में, और उसके बाद सप्लाई कर रहे हैं सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स ऑफ ओरल कैविटी। तो ये बेसिकली जो हमारे ओरल कैविटी में ग्लैंड्स हैं उनको सप्लाई करेगा, जैसे सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई किया एक सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई किया, तो इनको ये सप्लाई करता है कौन, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। सलाइवा आ रहा है ना, तो बेसिकली ये हमारे जो सलाइवेटरी ग्लैंड्स हैं उनको सप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट है लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस। अब लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस किसको सप्लाई करता है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस का लिख रहा हूँ, तो लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस के फाइबर्स किसके थ्रू जाते हैं, फेशियल नर्व के थ्रू। देखो फर्क क्या होता है ना, ये भी फेशियल नर्व के थ्रू ही जा रहे हैं, लेकिन फेशियल नर्व की एक और ब्रांच के थ्रू जा रहे हैं, जो कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच होती है ना, उसके थ्रू जाते हैं। और सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये मैंने टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन नहीं आएगा, इधर हमारा आता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, इधर आता है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। और जो लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये फाइबर्स किसके थ्रू, फेशियल नर्व के थ्रू जाएंगे, और उसकी एक ब्रांच है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, उसके थ्रू जाते हैं, और रिले कहां पे करते हैं, रिले इन द। अब ये वाले जो है ये रिले करते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड सप्लाईज। ये सप्लाई किसको करेंगे, ये सप्लाई करते हैं हमारे पैलेटल, नेजल, ठीक है, फेरिंजियल एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक है, इन चारों को सप्लाई करते हैं ये। तो ये तो मैंने बता ही दिया बेसिकली, तो ग्लैंड्स को सप्लाई होने वाला है, चारों न्यूक्लियस के थ्रू ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स को सप्लाई होना है ना, तो उनमें से कुछ ग्लैंड्स को सप्लाई करता है लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, कुछ को करता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, अब कुछ को करेगा हमारा इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है। तो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस की बात करते हैं इधर, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके थ्रू फाइबर भेजता है अपने, अभी किसके अंदर है, 9th नर्व है ना, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू फाइबर्स भेजेगा, सेंड्स फाइबर्स थ्रू 9th नर्व, मैं यहाँ पे 9th नर्व लिख रहा हूं, थ्रू द 9th नर्व। और रिले कहां पे करेंगे, ये रिले करता है ओटिक गैंग्लियन में, जिसकी बात मैं अलग से वीडियो बना के कर चुका हूं ओटिक गैंग्लियन की बात। और सप्लाई किसको करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी पहले तीन न्यूक्लियस की बात होगी बेसिकली। अब नेक्स्ट लास्ट जो है वो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है।
तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात हम यहीं पे, मैं इसका फंक्शन लिख रहा हूं। तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जो है ये फाइबर्स देता है अपने, जो कि वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं, फाइबर्स थ्रू द वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के थ्रू अपने फाइबर्स भेजता है और वो फाइबर्स कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह। मतलब हमारा जो बेसिकली एब्डोमन है ना, एब्डोमिनल विसरा पे जाके इसके फाइबर्स जाके फैल जाते हैं, क्योंकि जो ये सारे क्या कर रहे थे, किसी न किसी गैंग्लियन में रिले कर रहे थे। जैसे एडिंजर वेस्टफॉल सिलियरी गैंग्लियन में कर रहा था, उसी तरह सुपीरियर सलाइवेटरी कर रहा था सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में, लैक्राइमेट्री कर रहा था टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर, और जो हमारा इंफीरियर सलाइवेटरी था ये कर रहा था ओटिक गैंग्लियन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसके जो गैंग्लियन है ना वो विसरा के अंदर ही अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये अलग अलग जगह फाइबर्स जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एब्डोमिनल विसरा के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा, ठीक है। और इनके गैंग्लियंस कहां प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे वॉल्स ऑफ द विसरा में, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ विसरा, ठीक है। जो विसरा, जिस भी विसरा को सप्लाई कर रहा है उसकी वॉल्स में इसको इसके गैंग्लियन मिल जाएंगे रिले करने के लिए। तो ये हमने बात कर ली जनरल विसरल इफेरेंट की। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की पूरी वीडियो देख लेना, सब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है हमारा स्पेशल वाला, जो एक लास्ट बच गया वो है स्पेशल विसरल एफेरेंट और जनरल विसरल एफेरेंट, ठीक है। तो उसको अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं स्पेशल विसरल एफेरेंट न्यूक्लियस या और जनरल विसरल एफेरेंट न्यूक्लियस को। अब ये एफेरेंट है मतलब सेंसरी हो गया, तो हम सेंसरी वालों की बात करने वाले। कुछ स्पेशल सेंसरी सेंसेशन लेके आते हैं, कुछ जनरल सेंसेशन लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल वालों को देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे स्पेशल वालों पे। तो इसमें जो न्यूक्लियस आता है, पहले मैं न्यूक्लियस का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस ऑफ, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। देखो ये है ना सेंसरी है, तो सेंसेशन लेके आएगा किसी न्यूक्लियस में। अब वो सेंसेशन अलग अलग नर्व्स लेके आ सकती है, वो नर्व्स की हम एक एक करके नाम देखेंगे, इसलिए मैंने पहले नर्व्स का नाम नहीं लिखा, बाद में देखेंगे हम। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस इसको बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्रेजेंट इन मेडुला। तो मेडुला में प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे कौन सी क्रेनियल नर्व आ सकती है, 9th, 10th, 11th और 12th, इन चारों में से ही कोई आएगा, क्योंकि मेडुला में प्रेजेंट है क्योंकि ये। तो अब इसको दो जगह से इसको फाइबर्स मिलते हैं, तो इसमें मैं दो पार्ट्स में इसको बांट रहा हूँ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस को। तो यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स लोअर पार्ट, इसका जो लोअर पार्ट है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस का, उसको जनरल विसरल सेंसेशन मिलती है, रिसीव्स। तो जनरल विसरल मैं इसको जीवी लिख रहा हूँ और स्पेशल विसरल को मैं एसवी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जीवी मतलब जनरल विसरल, तो इट्स लोअर पार्ट रिसीव्स जनरल विसरल सेंसेशंस, ठीक है। अब किसके थ्रू वो जनरल विसरल सेंसेशंस आ रही हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो थ्रू 9th नर्व, एक तो हो गया हमारा 9th नर्व मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये 9th नर्व कहां कहां से लेके आएगी, अब उसकी बात करें, फ्रॉम टॉन्सिल, टॉन्सिल से लेके आएगी, फेरिंक्स से लेके आएगी, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से लेके आएगी, जनरल सेंसेशन लेके आ रहा है, जनरल विसरल सेंसेशन मतलब कुछ भी जनरली जो सेंसेशन हमें मिल रही है वो लेके आ रहा है ये। तो कहां कहां से, टॉन्सिल से, फेरिंक्स से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से, और उसके अलावा कैरोटिड बॉडी से जो एओर्टा में प्रेजेंट होती है, एंड कैरोटिड साइनस से। तो इन सब से किसके थ्रू लेके आ रहा है, 9th नर्व के थ्रू। और दूसरा जो ये लेके आता है वो लेके आता है थ्रू 10th नर्व। तो 9th नर्व मतलब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब वेगस नर्व जनरल सेंसेशन कहां से लेके आएगी, ये लेके आती है फ्रॉम
फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, ट्रैकिया से, ईसोफेगस से और अदर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा, उन सब से भी लेके आएगा। तो मतलब हमने अभी तक यहाँ पे क्या देखा कि न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, पहली बात तो एफरेंट न्यूक्लियस है, मतलब कुछ फाइबर्स आके इसको सेंसेशन लेके इसके अंदर घुसेंगे, इससे लेके नहीं जाएंगे, इसके अंदर लेके घुसेंगे, तो वो सेंसेशन दो नर्व्स लेके आती है। जनरल सेंसेशन की बात कर रहा हूँ, जनरल विसरल सेंसेशन दो नर्व्स लेके आती है, एक 9th नर्व लेके आती है और एक 10th नर्व। 9th नर्व टोन्सिल से, फेरिंग्स से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से, कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस से लेके आती है, और 10th नर्व फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ईसोफेगस और थोरेसिक और एब्डोमिनल विसरा से लेके आती है। ठीक है, तो ये बात हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट, ये तो था जनरल विसरल सेंसेशन लेके आ रही, तो मतलब हमारा GVA खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है स्पेशल विसरल एफरेंट। तो इसका लोअर पार्ट जनरल विसरल सेंसेशन रिसीव करता है, और किसका लोअर पार्ट? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और इट्स अपर पार्ट रिसीव्स स्पेशल विसरल, यह है SV मतलब स्पेशल विसरल सेंसेशन, मतलब स्पेशल विसरल नहीं लिख रहा मैं, सीधा स्पेशल वाली लिख रहा हूं सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन। तो टेस्ट सेंसेशन लेके आता है कहां से? फ्रॉम टंग। तो ये क्या हो गया? स्पेशल विसरल एफरेंट। तो मतलब इसको जनरल विसरल सेंसेशन मिली यहां से, इन सब जगह से, कौन लेके आया? 9th और 10th नर्व। और इसको स्पेशल सेंसेशन मिली टेस्ट की, मतलब टेस्ट की स्पेशल सेंसेशन जाती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। अब लेके कौन जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहां पे मैं एक एक करके लिख रहा हूं, फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। टेस्ट सेंसेशन तो टंग से ही जाएगी ना, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की जो टेस्ट की सेंसेशन है, और जो पेपिला की सेंसेशन है, जो पेपिले प्रेजेंट होते टंग पे, वहां उससे जो सेंसेशन जो लेके जा रहा है। अब इसमें एक पेपिला नहीं आता एक्सेप्ट द सर्कमवेलेट। तो सर्कमवेलेट पेपिला को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी पेपिला हुए या फिर एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, यहां से जो सेंसेशन जो लेके जाएगा वो जाती है किसके थ्रू? थ्रू द 7th नर्व। ठीक है, थ्रू द 7th नर्व। 7th नर्व लेके जाएगा इन जगह से स्पेशल सेंसेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। टंग का अलग अलग जगह से अलग अलग नर्व लेके जाती है। ठीक है, तो फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग थ्रू, किसके थ्रू जाती है? 9th नर्व के थ्रू। ठीक है, और यहां पे एक चीज और ऐड कर लो, इंक्लूडिंग द सर्कमवेलेट पेपिला। जो ऊपर जो एक्सक्लूड किया था वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फ्रॉम इंक्लूडिंग सर्कमवेलेट पेपिला। ठीक है, तो ये हो गया दो पार्ट्स। अब एक और पार्ट होता है टंग का, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। तो फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग, वहां से कौन लेके जा रहा है? और एपिग्लोटिस से भी लेके जाती है कौन? थ्रू 10th नर्व। किसके थ्रू जाती है वो? 10th नर्व। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्पेशल सेंसेशन लेके जाती है 7th, 9th और 10th नर्व, टंग से लेके जा रही है, और जनरल विसरल सेंसेशन लेके जाती है 9th नर्व और 10th नर्व। तो ये हो गया हमारा स्पेशल विसरल एफरेंट और जनरल विसरल एफरेंट। तो न्यूक्लियस का नाम था न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सारी चीज़ें समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।